अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है कि लाहौर में बदमाशों और डकैतों के ख़िलाफ़ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और किसी भी इलाके में बदमाशों को रहने की जगह जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि इकबाल टाउन के इलाके में हाल ही में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर 20 साल के नौजवान को सिर्फ मोहल्ले में अपनी चौधराहट कायम करने के चक्कर में कत्ल कर दिया गया और मुलज़मान इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात में मुलविस रहे। असले का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस असलहे के खिलाफ भी क्रैकडाउन करती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि हर गली मोहल्ले में किसी न किसी को बगैर किसी वजह के हल्की सी चपलिश पर कत्ल कर दिया जाता है। इस नौजवान को क्यों कत्ल किया गया, इसके बुरसा जो है इंसाफ के लिए क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं और इससे पहले इस मुलजिम ने इलाके के अंदर कितनी वारदातें की, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। शहर में असले का बेदरेग इस्तेमाल जो है ना सिर्फ वो हमारी जो नई जनरेशन है उसको ख़राब कर रही है, बल्कि बहुत सी जानों को बेकसूर मौत के घाट भी उतारने का सबब बन रही है। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेकेवाल पिंड के अंदर पेश आया, थाना इकबाल टाउन की हदूद में, जहाँ पर एक नौजवान घर में सो रहा था और मामूली सी चपलिश उसकी किसी मोहल्ले के नौजवान के साथ हुई थी और इस चपलिश के नतीजे में उसको घर से बुलाया गया और फायरिंग करके इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके मुहर्रिकात क्या थे, किस वजह से ये चपलिश जो थी वो शुरू हुई थी और जिस शख्स ने इसको कत्ल किया है उसकी क्या बैकग्राउंड है, इलाके का रहने वाला है, पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम मकतूल के अहले खाना के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना 20 साल का बेटा जो है वो खोया है। इन्हीं से जानते हैं, मुकदमा भी इन्हीं की वजह में दर्ज किया गया है। उनकी वालदा और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो भी साथ हमारे मौजूद हैं। एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आपका यानी आपका सगा बेटा था, आपका बेटा था, कितनी उम्र थी उसकी? 20 साल थी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। और इसका कितना नंबर? ये तीसरा मेरे बेटा था। पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरे बाद 10वीं काम करता था। तो क्या किस तरह की रूटीन वगैरह थी? रूटीन बहुत अच्छी सी, कोई बात कहाँ ज़्यादा से काम से घर से काम, बस बहुत के लिए कहीं नहीं जाता था। तो किससे लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्या वाक़या क्या हुआ? यहाँ का लड़का बिलाल है, बदमाश है वो, बहुत गुंडा। उसका महल्ले से पूछ ले, हमारे बेटे के महल्ले से पूछ ले, ठीक है, कोई भी बात नहीं। ऐसे मेरे बेटे को घर से बुलाया, 2 लड़के हैं बुलाने के लिए, वो ले गए उनके साथ, बुला के ले गए। 5 मिनट बाद पता लग गया, रौला पड़ आपके बेटे को फायर लग गया, गया तो बेटा मरा पड़ा होता। 8 फायर हमारे, इतना ज़्यादा में झगड़े होते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि लड़के को मारे, जान ही उसकी ले लो। आपका बेटा लड़के ने आगे भी 5-6 लड़कों को फायर मारे हुए। इसका जगह खुला है, पीछे इसके हैं, पार्टी बड़ी इसके है जो इसे छुड़ा लेती हैं। इंशाल्लाह आप भी वैसे करेंगे, छुटाएंगे। नहीं, कौन ये लड़का जिसने आपके बेटे को फायर मारा? यहाँ रहता है, बिलाल है उसका नाम, और वालिद उसका शराफत है, शराफत है। पोखर है, ये बड़े ठीक ठाक है। नहीं, क्या काम शाम क्या करते हैं? बेला फिरता, क्या हम क्या करना है, बेला फिरता है। तो फिर खाता पीता कहाँ से है? उनको पता हो कहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। वो लड़कों से छीनता है, लड़कों को मारता है, उसमें पैसे छीनता है उनसे और माशी करता है। वैसे गुंडा बना हुआ है यहाँ का। घर बार उसका कहाँ पे? घर तो उसका पहले यहाँ था, उसका बाप चला गया वहाँ, अड्डा प्लाट चला गया, वहाँ कुछ बनाया जाके। तो अड्डा प्लाट से यहाँ पे आता है वो? यहाँ रहता है, यहाँ कहीं आ गया कहीं चला गया। तो आपके बेटे के साथ क्या उसका मामला हुआ? वही मामला थी, यहाँ पूछ, किसी से पूछ लें। हमारे बेटे से तले ही कुछ ने उसका अच्छा ऐसे ही बुला के मार दिया, तुमने वो बात की है, ये बात की। उसने कहा मैंने कोई बात नहीं, मार दिया उसने, बगैर किसी वजह से मार दिया उसको। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमें इंसाफ मिले बस। आप जब ये वक़ूआ पेश आया जी, तो मोहल्ले में लड़कों वगैरह से आपने पूछा कि कोई बिलाल के साथ आपके बेटे की कोई बात नहीं पूछा है? वो जो लड़के पकड़े हैं, आप जाके उनसे भी पूछ लें, वो आपको सारी बात बताएंगे, सारी बात आपको बताएंगे क्या हुआ है। ठीक है, अभी जब जाएंगे तब जाके उनसे पूछें क्या बात है, तो वो कहेंगे इसने ज़बरदस्ती बुला के उसे मारा है और ज़्यादती की है, बहुत जुल्म किया इसने। बेटा आपका घर में था? बेटा मेरे घर सोया हुआ था, उसे बुखार चढ़ा था, तो 2 लड़के इसको बुलाने इसी ने भेजे हैं। 5-6 दफ़ा सुबह का भेज चुका था, लड़का बेचारा सोया हुआ था। यानी जिस रोज़ आपके बेटे को इसने बिलाल ने कत्ल किया है, उस रोज़ लड़कों को बार बार भेज रहा था? आप ही खुद भी यहाँ आया है। आप कहाँ पे थे उस दिन? मैं दुकान पे था वहाँ।
आपको क्या तफसीलन बताइएगा, क्या पता क्या मुझे चला? तो महसूस ही नहीं होगा इसने मारना। अगर मुझे महसूस था जो समझाते ही ऐसे चलो कोई बात वो तो करते। इसने पहले 2 दफा 3 बार लड़कों को भेजा, नहीं आया उसी रोज फोन। हाँ फोन बंद था उस लड़के के मारे को, सोया हुआ था। जब मैं आया ना उसका फोन खोला, 2 लड़के ने फोन किया, एक मिनट बाहर हो जा रहा है, कुछ बात करनी है। वो मोटरसाइकिल बिठा के ले गए, 5 मिनट बाद रौला पे लड़का मार के हम भाग के वहाँ गए। तो लड़के को इसने फायर मार के भाग चुका था। यानी आपके बेटे को घर से 2 लड़के मोटरसाइकिल में उठा के लेके कहाँ लेके गए? वो परा बिल्डिंग है, विरार की बिल्डिंग है, वहाँ लेके कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है। ठीक है, किसकी बिल्डिंग है? विरार की बिल्डिंग है। इब्रार? हाँ जी। अच्छा। उसको बुला रहे हैं थाने वाले, वो अभी नहीं पेश हो रहा। ठीक है, खाली बिल्डिंग है? हाँ जी, नहीं खाली वहाँ रहते हैं, किराएदार रहते हैं। चौथी मंजिल पे ले गया उसको, लड़के को नीचे से ना मौसम दिखा के ऊपर ले गया कि बात करनी है। अच्छा। लड़का नहीं जा रहा था, जबरदस्ती ले गया उसको। लड़कों ने बताया, वहाँ से पूछे, आप जाके बताएंगे कि जबरदस्ती ले गया वहाँ से। ऊपर जाकर कोई बात भी नहीं की। लड़के कह रहे जो साथ थे वो कह रहे हमने देखा जाते साथ ही फायर मारनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं की है। पहले फायर मारे लड़के ने कहा यार बात क्या है, मैं पैसे ले लो मुझसे। कोई उसका ऐसा ज़्यादा, उसका फ़ोन भी निकाल के ले गया, जेब से पैसे भी निकाल के ले गया, हर शय ले गया उससे हमारे बेटे से। अगर आपके बेटे को कत्ल करना था तो वो इधर घर के बाहर कत्ल कर सकते? हाँ यहाँ करता ना, फिर वहाँ पे लेके जाने की क्या? उजाड़ थी ना वहाँ छठे माले को नहीं था। वहाँ लड़के 3-4 पहले उसे मार के बैठाए हुए थे, तो उसको ले गया। अच्छा, वहाँ जाके से मार दिया हमारे बेटे को। जुल्म और ज्यादती की है, यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस जालिम ने किया है, और इसको सजा मिलनी चाहिए इसकी। तो कहते हैं कि कोई कुछ दिन पहले यहाँ पे मेला लगा हुआ था, उस मेले के अंदर भी कोई लड़ाई झगड़ा आपके बेटे का हुआ? हमारे बेटे का दूसरे लड़के के साथ हुआ, जो इसके साथ लड़की है ना, उसने जाके उसको भड़काया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसने ऐसे कहा है। तो क्या हुआ था तब? क्या हुआ? कोई भी बात हम डर थे। ये कितना पुरानी बात है? ये सब पिछले जुमेरात की बात है। पिछले जुमेरात को मेला था वहाँ, यहाँ पीछे दरबार सुल्तान शाह का वहाँ। ठीक है, वहाँ को लड़कों की आप हुई भी बात है, लेकिन चलो जैसे मोहल्ले में लड़के वगैरह इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे बात है। वो लड़कों जाके से भड़काया कि ऐसे कह रहा है ऐसे कह रहा है। हमारा इसके साथ यहाँ का मोहल्ले का भी तला, तो पूछते रहे कि यार तूने सीधे फायर मार दी, इतनी भी क्या गलती है उसको, लड़के की जानों से मार दी उसको बेचारे को। इसने बहुत जुल्म किया और इसे सजा मिलनी चाहिए। हमारा जवान बेटा मर गया है, ये तो आ जाएगा जैसे सजा मिल जाएगा, हमारा बेटा कौन देगा? कोई भी। सारी जिंदगी हमें उसकी कमी महसूस होती थी। अब कितने मुकदमा आपने दर्ज करवाया? हाँ जी, हमने। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया? जो 2 लेके गए थे और इसके साथ इसने मारा है। हमको समाना मुजरिम ये है। कितने पकड़ा गया उसका जिस जुर्म उसको सजा मिलेगी, लेकिन मारा इसने, हम इसको पकड़े कितने गए? 3-4 लड़के पकड़े हैं। ये जो मेन मुलजिम है ये भी पकड़ा? ये भी पकड़ा गया। इसे पेश कराया, उन्होंने खुद पेश कराया है। अच्छा, पेश कराया? हाँ जी, खुद पेश कराया है। तो पुलिस वहाँ से उसका बाप कहता है मेरा तल्लक को नहीं है, पीछे स्पोर्ट भी पूरी कर रहा है। स्पोर्ट ही पूरी कर रहा है। अब वहाँ कहते हैं मैं घर से निकाला, ऐसे किया ऐसे किया। स्पोर्ट पूरी कर रहा है, पूरी स्पोर्ट कर रहा है, पूरी करेंगे स्पोर्ट। पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस जो कहती जो इसने कहा मैंने मारा है, उस हिसाब से इसका कर रहे हैं। तो बताया नहीं कि क्यों मारा, क्या वजह बनी? ये पूछ रहे बस, मैंने मारे। परसों 14 एसपी पेश हुआ था, हमने पूछा एसपी पूछा क्यों मारा है? बाजी मार दिया, मुझे गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा इतना गुस्सा आ गया? पहले कह रहे मोजर कहाँ से लिया है? जी वो कह रहे मैंने पठान से लिया, 2 साल हो गया। इसका बयान भी नहीं डालता, फिर एसपी ने थोड़ा खींचा था। तो नशा वगैरह भी करता होगा फिर? तो करता, सब कुछ करता है। तो जब ये मोहल्ले में यहाँ पे फिरता था और ये उसके डर से कोई भी गवाही नहीं देता था। मैंने आपको बताया कि 2-4 दिन पहले यह फायर किया, आप देख लें, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो बोलता नहीं, उसके पास बात ही नहीं वो करता। डर किस चीज़ का? तो माशी का, खुखर बंदे हैं, कोई भी ऐसे मत लगा देने। आप कह रहे हैं कि मोहल्ले के अंदर वो सिर्फ अपनी चौधराहट बनाने के? जहाँ भी बाहर भी, ये भट्टो वाला देखा है अपने मेन पे, उसके सिर्फ फायर मेरे, उससे जाकर पूछो क्या हुआ था। उसको भी फायर मारे? मारे। एक लड़का यहाँ गया था, उसको मारे हैं। सुलह कर ली बाद में, इसने अपने रिश्तेदार को फायर मारे, उसकी FIR बकाया सुलह ये था, उसकी FIR उन्होंने लगाई हुई है, उसको भी साथ ही फायर मारे थे। तो फिर जिस तरह का आप इसका बता रहे हैं कि ये लोगों को फायर मारता है अपनी चौधराहट बनाने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, फिर तो आप लोग भी डर जाएंगे और सुलह कर लेंगे? नहीं, हम सुलह नहीं करेंगे, सुलह नहीं हम करेंगे। जितनी देर हम बारह है हम सुलह नहीं करेंगे। हम क्यों डरेंगे? अल्लाह से डरना, हम ये अल्लाह ने साफ करना, बस कानून करेंगे कि अल्लाह सब कुछ देखा अल्लाह में। नहीं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मोहल्लेदार कोई गवाही नहीं देता, कुछ नहीं करता, ये भी तो हमारे साथ अल्लाह है ना, हम चलेंगे चलते। आपसे किसी ने रब्ता किया उसके किसी ने रब्ता नहीं किया, कोई धमकियाँ वगैरह? किसी ने कुछ बात नहीं। भाजी आप बताइएगा बेटे के बारे में। माए जो है वो बेटों के हवाले से बड़ा
यानी ख्वाब देखती हैं, बड़ी आस बनाई होती है, कैसा बेटा था, क्या यानी? मेरा बेटा बहुत अच्छा था। वो सुबह को उसको रात को बुखार था, वो सुबह को अंदर इन्होंने पहले फ़ोन आया, मैं तो रोटी बना रही हूँ, फिर इन्होंने 2 मुंडिया ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, असद और सलमान पता नहीं उनका नाम की वो इन्हें बुला के लगाया ना मोटरसाइकिल के पिछे बिठा गए। हाली वो पिछे लैके गया ने तो उत्ते उन्होंने थले ही आ गया, उन्होंने पिस्तौल वक्खी ते रख के ते उत्ते लै गया। उत्ते जाके ते उन्होंने मारिया सी जांदे ही पैरों दे विच फैर, फिर उनके गोडे दूजे ते मारिया सी, फिर उनकी वक्खी च मारिया सी, फिर दिमाग च मारे सी 8, फिर 2 दिल ते मारे सी। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ ਸੋ, ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ बस। बाजी कभी बेटे ने कोई आपको बताया कि इससे कोई खतरा है या कोई लड़ाई झगड़ा के हवाले से बताया, या ये जो मेले के अंदर आपके बेटे की हल्की सी किसी और लड़ाई नहीं हुई, ना कोई गल ना बात। इन्हें टुरिया जाना ना तो इन्हें बुलाया इधर आए तो उन्हें कहना अच्छा आना, जो उन्होंने 2 मिनट लेट हो गई तो इन्हें उत्थे कुट्टन लग पैना। इन्हें पूरी प्यो की सपोर्ट, सब की सपोर्ट है। हुणे सारे कहंदे ने इंज ते इन्हू कोई हथ भी ला देवे ना तो तरह सारे मलक पिछे पै जांदे ने। ते साडा बच्चा मरिया तो किसी नूं कोई तकलीफ नहीं, सानू ही तकलीफ है। जो है सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। लोकां नाल गंदियां हरकतां करदा, लोकां दे बच्चों कोल पैसे खाउंदा, की करदा, एक काम नहीं करदा। जिन्ना मुंडियां नूं सुबह ते 10 वजे दा पाया सो, उन्हां नाल गंदियां हरकतां करन दिया, सुबह दे ने उत्थे उन्हां नूं भाया। तो बाजी आप लोग इतने सताए हुए थे, एक ये बंदा था जेड़ा इन्हां नूं गल करे भाजी, उन्हां दे पिछे पै जांदे ने, उन्हां दे वैर पै जांदे ने। सानू की पता सी कि साडे वैर खरे कदों दे पए हैं, सानू इस चीज़ का इलम हुंदा। असीं आदे बच्चे नूं जान ही ना दिंदे, उन्हें सुबह का बुखार सी तो किते गया ही, हाली उन्हें नाश्ता भी नहीं सी कीता, इन्हें ठा के ते लै गया। जांदे हाली 10 मिनट होए ने ते आए ने ते कहंदे फौत हो गया, उन्हें गोलियां वज गई। आपके साथ कैसा ताल्लुक था उसका? आके मेरे बेटे ने मेरे अगों जवाब नहीं दिता, मैनू मारिया भी, जो कुछ किया प्यो ने भी मारिया तो उन्हें हसदा ही रहना, उन्हें कभी जवाब नहीं दिता किसी नाल भी, किसी तो उन्हें जवाब बस हाँ जी ते अच्छा जी, इस गल च उन्हें जवाब देना। क्या सोचा हुआ था बेटे के लिए, कब शादी करनी थी? बस क्या? मैं उन्होंने कमा रहा थी, मैं कि मैं शादी करांगी, सारे मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। मैंने सिर्फ इंसाफ चाहिए इमरान खान को कि जिन्हें मेरे बच्चे नाल कीती इंज इन्हां नाल भी होनी चाहिए। जैसे आपके शौहर बता रहे हैं कि वो बासर भी हैं और मामलात को पहले भी मैनेज करते रहे, जिनको जख्मी किया उनसे भी सुलह सफाई करा ली, तो आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? चलो अल्लाह की अदालत च तो मिलेगा ही ना, इतने नहीं मिलेगा जो रब की अदालत च इन्होंने कोई नहीं छड़ाएगा, उत्थे तो मैनू इंसाफ मिलेगा ही ना। आपको कोई पता चला है अभी मुलजिम के हवाले से, जब वो पकड़ा गया है तो उसने बताया हो कि क्यों मारा है? उन्हें बड़े फख्र नाल किया, उन्हें कहा हाँ मैं मारिया, मैनू गुस्सा आया, मैं मारिया है बस। जड़ा बच्चा मैनू चंगा लगता मैं उन्हें इंज इंज करना, उन्हें मेरी गल नहीं मन्नी, मैं उन्होंने भी मार दिता। ਕੰਨ ਫੜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਫੜ, ਬੱਚੇ ने कहा मैं कान क्यों फड़ा, मैंने बुखार। ये उस दिन की बात? हाँ उस दिन की बात है। वो लड़के भी बताएंगे जो आप पकड़े हैं ना, वो कह रहे थे कोई कान फड़, नहीं कान फड़, इनका मैं कान क्यों फड़ा। इतने जुल्म करने वाला बंदा है, ये बख्शा नहीं जाएगा। साडे को अदालत भी बख्शा है, उत्तरी अदालत नहीं बख्शा जाए, ये बड़ी भैड़ी मौत मरेगा, इंशाल्लाह मरेगा, साडा यकीन अल्लाह पाक देगा बस। भाजी आपका क्या, आपका आपसे छोटा था बड़ा था? भाई मेरे तो सारे भाई छोटे ने। हाँ। या तीसरे नंबर ते मेरा भाई सी, बहुत अच्छा सी, बहुत नेक सी, मेरे अब्बू दा सहारा सी, मेरे अब्बू दे नाल काम करदे ने सारे, मेरे अब्बू दा सारा उन्हें काम संभालिया सी, बस उन्होंने बर्दाश्त नहीं ये मुंडा होया। साडे गरीबां दे बच्चे जदों जवान हो जांदे ना भाई ते ए बर्दाश्त लोग नहीं करदे। सानू इंसाफ चाहिए, जिवें मेरे भरा नूं ने तरसा के मारे, ये साडियां अक्खां दे सामने मरेगा तो सानू सुकून आएगा। मेरे भरा नूं ने नजायज़ मारिया, ना कोई गलती, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। घर आता था आपसे मिलने वगैरह? शादी आपकी शादी से? हाँ जी भाई बहुत अच्छे मेरे भाई ने, कदी उन्होंने सानू जवाब नहीं दिता, कदी नहीं, असीं अज तक असीं कदी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, सानू पता ही नहीं सी हैगा भाई।
ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, आप आखिरी ये बताइएगा कि जैसे ये सारी चल रही है, आपके समझते ये जो इलाकों में, मोहल्लों में जैसे आप लोग रह रहे हैं, इस तरह हर इलाके में कोई ना कोई एक चौधरी बनने के चक्कर में आए रोज़ कोई ना कोई नुकसान कर, इसकी वजह क्या है? जैसे आप भी एक वालिद हैं, एक बंदा गरीब है ना, उसको दबाते हैं, तो जितने में दबाया जाए। अल्लाह भी ने अगर आपको रिज़्क़ दिया है ना, उसको जड़ के खाएं, ऐसे ना करें कि किसी को दबाए। तो ये अल्लाह पाक का जो दे सकता है वो ले भी सकता है आपसे। कोई अल्लाह पाक इनको ऐसी घर की पड़ जाए, इनको होश है हमने करना क्या है, तो फिर उनको एहसास होगा कि हमने ज्यादती की है, फिर एहसास होगा, उससे पहले इन्हें एहसास नहीं होगा। कितना अर्सा पहले ये आपके साथ दुकान पे बैठना शुरू हुआ था? रहता ही यहाँ है मेरा बेटा तो करीबन 7 साल का जब हम दुकान पे ले गए, 6-7 साल का। अब काम शाम सारा सीख गया होता? इसलिए हमारे मुझसे सूट लेके गया, जुमे से सूट लेके गया, कोई बात नहीं इसकी, हफ्ते को मुझको सूट लेके गया है कि यार मैंने सूट दे। किसी किस्म का महसूस ही इसने कराया कि मैंने आपको बेटे को मारना है। कातिल आपसे सूट? हाँ जी, सूट आपसे सिलवाता था? उसका बाप ही सिलाता, भाई का मेरे पास भी सूट पड़ा था, इसने ज़रा महसूस ही नहीं कराया। आना अंकल जी चाचा जी जरा सिगरेट देना, चाचा जी मैं बैठ जाऊँ, उसे बैठे रहे 2 मेहमान लाके, चाचा जी बोतल मंगा गई, मैंने यार चलो मेहमान है मैं लेता मंगा। उन्हें महसूस ही सानू कराया तेरे बेटे मार देने जो कराया तो शायद जे मिहनत कर यार चल साढ़े को हाथ चुक के अपने हाँ जना जोड़ पाए तो तेरा अगले तेन दसन उधर नहीं है माड़े पास गया वे तो साढ़े ने कर लेना बस। अब आप क्या कहते हैं, जैसे आपकी अहलिया भी कह रही है इंसाफ चाहिए और दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं बासर लोग हैं, पहले भी सुलह सफाई करा ली है, क्या जब तक इंशाल्लाह अदालत का चलेगा अगर अदालत छूट भी गया तो ऊपर सबसे बड़ी अदालत है, हम पर उसको भी यकीन है, सामने मेरा दरबार है, पूरा यकीन है मुझे। हम तो देखने पड़ रहे हैं ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह पाक से हम अल्लाह पाक से इंसाफ लेना, अदालत से मिले अल्लाह पाक से इंसाफ लेना, बस हमें ये पता है। यहाँ से मिले ना मेरे अल्लाह पाक की अदालत जो बड़ी सबसे बड़ी वो है, सबसे बड़ी है। मोहल्लेदार भी अब आपके साथ है? आप हमको छोड़ के ना कैसे बंद करके कुछ यार वो लड़के जिसे हमारा कैसा था आपको बताएंगे, आपको बताएंगे लड़का कैसा है, हमारे लड़के से पूछ रहे यार जो लड़का फौत है वो कैसा है, बताएंगे अच्छा लड़का था। और अब आप सिर्फ ये चाहते हैं यार भैया ऐसा जालिम लड़के है कि उन्होंने हमारा वो लेट करा दिया था, पासपोर्ट लेट करा दिया, हम दूसरे दिन 5 बजे गया तो रात को 9:30 बजे उन्होंने लेने दी है वो हमको। तो फिर भी इंशाल्लाह का शुक्र है कि 11:30 जनाजा वो इतना जला था, देखना किसी पूछ ले कहेंगे वो लड़का यार इतना अच्छा था, जन्नती लड़का था, अच्छा लड़का था। 11:30 बजे जनाजा नहीं बाती, उसकी जनाजा पूरी अज करके पड़ी, इतना अच्छा हर बंदे ही रोया यार, हर बुढ़ी रोई है, जुल्म है, इसमें जुल्म की है, जुल्म की है, इससे अल्लाह पाक इसे सजा देगा इंशाल्लाह मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे, उसके वालिद का कहना है कि उन्होंने मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन जो मुकातिल का बाप है उस केस की पैरवी करना शुरू हो गया है और केस के अंदर ना सिर्फ हर्डल्स डाल रहा है बल्कि इंसाफ के तकाजे जो है वो भी पूरे नहीं होने दे रहा। और जैसे आपने उनसे सुना कि वो पहले भी मोहल्ले में ना सिर्फ फायरिंग कर चुका है बल्कि कई लोगों को यहाँ पे ज़ख्मी कर चुका है और बाआसानी उन मुकदमात से बरी भी हो जाता है। इनका कहना है कि उनको भी कभी इम्कान है कि पुलिस इस केस के अंदर भी उसकी साइड लेगी, उसकी तरफदारी करेगी और इंसाफ के तकाजे जो पूरे नहीं किए जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर वो इन अदालतों से जो हमारी ज़मीनी अदालतें यहाँ से बच भी गया तो अल्लाह की अदालत में वो इंशाल्लाह इनको इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा, उनके बेटे का जो नाहक कत्ल है उसका इंसाफ इनको ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से आपने मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुनी कि जो मुलजिम है वो ना सिर्फ इलाके में इससे पहले भी लोगों को ज़ख्मी करता रहा है बल्कि मारपीट और जिनसी ज़्यादती भी यहाँ पर करने के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं। कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जब मोहल्लों में इस तरह से लोग कर रहे होते हैं तो ये पुलिस को इतला क्यों नहीं देते, मुलजमान के खिलाफ पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाते, और जिस तरह से अब इनका 20 साल का बेटा कत्ल हो गया तो अब सारे जो है वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। भैया आप इसी इलाके में रहते हैं? जी भाई। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन हमें हमारी जन्मपन इधर की है। ये जो वाक़या हुआ इसके बारे में आपको क्या पता चला है? भाई जन ये था, बच्चा शरीफ था, ठीक है, सिर्फ उसको धोखे से बुलाया गया, धोखे से बुला के तो उसको बस कत्ल कर दिया गया। तो ये जो मुलजिम है
ये यहाँ के रहने वाला है? यहीं का रहने वाला, खोखर बरादरी का तल्लक रखता है, ठीक है। तो भाईजान हम तो यही चाहते हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पहले भी उसने कोई यहाँ पे वाक़यात वगैरह हाँ, किए? पहले ही वाक़यात किए हैं उसने इधर ये साथ ही है, उसने गोलियां वगैरह चलाई है, ठीक है। तो काफ़ी लड़कों के साथ ज़्यादती वगैरह करता है। आप लोगों ने कभी पुलिस को नहीं बताया था? भाईजान वो आपको पता है जो तगड़ा बंदा होता है उसकी कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। हाँ। तो इसलिए डरते थे लोग, डरते थे इसलिए फिर किसी ने उसकी तो जैसे एक बच्चा कत्ल हो गया और भी तो कत्ल वो कर सकता है? भाईजान कर सकता है। तो ये जो मकतूल के वालिद हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे वो लड़कों के साथ जिनसी ज्यादती भी करता था, ये भी कोई आपने सुना? हाँ ये भी है, सुना है। किसी ने कभी कोई पुलिस को इत्तला नहीं? किसी ने कंप्लेन नहीं की। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ? उनके मतलब ये असी तो यही कहने हैं कि वो नशा करता था, हाँ। गलियां में फिरता था, हाँ। तो लेकिन जास्ती बच्चा मार कूट फायरिंग वगैरह यही करता था। हाँ। तो किसी ने कभी पुलिस को नहीं इतला दी? नहीं किसी ने ये जिनके भी ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पे उसने फायर करके जख्मी भी किया, शटर के ऊपर भी गोलियां लगी हुई, उन्होंने भी पुलिस को इतला वगैरह नहीं नहीं दी? उसने क्यों? बस क्या वजह क्या थी? यो तगड़े थे, वो यो मारे थे। तो पुलिस जब किसी को गोली लगती है या कोई जख्मी होता है तो पुलिस केस तो बनता है, पुलिस को भी नहीं कभी बताया? नहीं वन फैक्ट से पहले कॉल की, बाद क्या किया कि चलो ये अपना। तो जो जिन लड़कों के साथ ज्यादती वगैरह हुई है कभी किसी ने आके बताया कि पैसे दे के करता था, क्या करता था? नहीं किसी ने ये नहीं बताया। हाँ, कभी कुछ नहीं बताते। आप ये देख रहे हैं कि मोहल्लेदार जो हैं वो यहाँ पर उसके मुतालिक क्या राय रखते हैं। यहाँ पे बेशतर लोग जो है, यार भैया आपको जो कत्ल होने वाला है उसके बारे में कुछ पता? यार भाई मुझे कुछ मालूम नहीं, बात नहीं करना चाहते, वजह क्या है? भाई वैसे ही नहीं करना चाहता। अच्छा, जो कातिल है वो बाकी इतना बादशाह है यहाँ पे? बिल्कुल इस तरह ही है भाई जिस तरह वो बता रहे हैं, लेकिन मैं उनके मुताल्लिक कोई बात नहीं करना चाहता। आपको भी यानी लगता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी खतरा हो सकता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भाई मैंने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू दिया, जो पहले आए थे मीडिया वाले, तब मैंने बोला। ये सिर्फ इतना बताएं, आप लोग यहाँ पे मोहल्ले में सारे एक दूसरे को जानते हैं, घरों को भी जानते हैं, उठना बैठना, गली में खवातीन भाई बैठना, हम काम पे होते हैं, हम इधर होते ही नहीं। जब मोहल्लों में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो क्यों पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाता? क्यों लोग जो है वो डरते हैं? सर ये लोगों को पता है, हमें हमारे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं, हमने इसलिए कभी बोला ही नहीं है, क्योंकि हम काम पे होते हैं, हम इधर होते ही नहीं। हमें तो इसलिए पता ही नहीं है किसी बात का, हम इधर हों तो हमें पता। सही, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि मोहल्ले के अंदर लोग जो है वो बेशक वो कत्ल करने के बाद पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो उसके बारे में बात करने से कतराते हैं। और दूसरा ये कि जब हमने यहाँ पे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो बेशतर लोगों ने यही कहा है कि ना सिर्फ वो मुलजिम यहाँ पे बच्चों से जिसकी ज़्यादती में मुलविस रहा है, बल्कि फायर मारना, लोगों को डराना धमकाना, इसके अंदर भी मुलविस रहा है। और पुलिस की इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है कि लाहौर के वक्त में बाकी इलाके के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और पुलिस जो है वो कान लपेट कर यहाँ से निकल जाती है। जैसे आपने सुना कि वो शख्स बता रहा है कि वो बिलियर्ड की दुकान करता है और जब ये वक़ूआ हुआ, जब टांगों में गोलियां मारी और बंदे को ज़ख्मी किया, 1-5 भी की गई, लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी नहीं आई और मुलजिम यहाँ पे दंदनाता रहा और बाद में सुलह कर ली। आपने मकतूल के वर्षा और मोहल्लेदारों की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि मुलजिम बिलाल जो था वो इलाके के अंदर खौफ व हरास की अलामत बना हुआ था और वो जिसे चाहता था मारपीट शुरू कर देता था, मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता था। और अब सुफियान नामी लड़के 20 साल लड़के को उसने इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल भी कर दिया। और पुलिस दावे करती है कि असलहे के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, बदमाशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि पेकेवाल इलामा इकबाल टाउन का इलाका है और वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश है। हमारे साथ हमारे कानून फ़ाहा साहब मौजूद हैं। फ़ाहा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात
जहाँ पे मुलजिम जो है वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का हो और मकतूल जो है वो इंतहाई यानी पॉवर्टी लाइन के करीब ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो इस तरह के मुकदमात में क्या होता है। और सेकेंडली मुलजिम खुद पेश हुआ है, यानी उसको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि पुलिस मुलजिम जो है वो थाने खुद जाके उसने अपनी गिरफ़्तारी दी है। तो इस तरह के केसेस में क्या चलता है। फ़ाज़ साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मारने वाला एक अच्छी बैकग्राउंड से हो और जो मकतूल के बुरसा हों वो एक लोअर मिडिल क्लास या यानी एक ऐसे पसमानदा इलाके और उस तरह की बैकग्राउंड से हों जहाँ पर वो केस को भी ज़्यादा परसू नहीं कर सकते और अदालतों के चक्कर भी नहीं लगा सकते, केस का फेट क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें सबसे पहली गुजारिश जो है, जब कोई भी कहीं पे भी कत्ल होता है या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कमिट होता है, उसके बाद सबसे पहले इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। और जहाँ पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ इसका मतलब है कि पैसे शुरू हो जाते हैं। तो मुद्दई तो वहीं से मार खा जाता है जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और आईओ साहब मुद्दई से कह देते हैं कि जनाब 50,000 रुपया लाएँ, इसका फ्रांजिक करवाना है, 20,000 रुपया लाएँ, फ़लानी जगह रेड करनी है, फिर 30,000 लाएँ, फ़लाना काम करना। वो इन्हीं कामों में फ्लॉप हो जाता है। अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होता है, पुलिस जो है वो एविडेंस की कलेक्शन में जो है वो घपले करती है, एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट नहीं करती और अल्टीमेटली मुलजिमान बरी हो जाते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर खासकर लाहौर शहर में कत्ल की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी एक वजह जो हमने एनालिसिस किया है कि इसका कन्विक्शन रेट जो मर्डर का है वो 5% के करीब भी नहीं है। अल्टीमेटली जो हायर कोर्ट्स हैं वहाँ पे जब अपील में आप जाते हैं तो कोई ना कोई लकूना ऐसा होता है जिसकी बुनियाद पे ये कातिल बरी हो जाते हैं। इसकी वजह से उनके हौसले जो है बुलंद हो जाते हैं। अब ये जो प्रेजेंट केस है सुफियान वाला, इसके अंदर भी आप देखें कि एक दर्जी का बेटा कत्ल हुआ है और जब ये केस शुरू होगा, केस कोर्ट के अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली मुद्दई को भी उतना ही सफ़र करना पड़ेगा जितना मुल्ज़मान करेंगे। यानी उनको भी पैरेलल उतने ही बड़े वकील खड़े करने पड़ेंगे, उतने ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपना काम धंधा छोड़ के अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस थाना कचहरी करना पड़ेगा। गरीब आदमी तो ये अफोर्ड ही नहीं करता। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि वो थक हार के विदड्रॉ कर देगा। अभी तक हमने हज़ारों केस देखे हैं। अभी ये लास्ट टाइम जो ब्रूटल मर्डर हुए हैं, तकरीबन 7 के करीब बंदे कत्ल कर दिए गए, उसके अंदर भी मुद्दई ने यह कह के विदड्रॉ किया कि हम इसकी पैरवी नहीं कर सकते, हमें अपनी जानों के ख़तरे पड़ गए हैं। अच्छा फ़ाज़ साहब, इसमें यह भी बताएगा कि मुलजिम इस कत्ल से पहले इलाके में खौफ और राज फैलाता रहता था, फायरिंग करता था, सुलह सफाई वगैरह कर लेता था, लेकिन जैसे ही उसने इसको सुफियान को कत्ल किया उसके बाद वो अदालत पुलिस के पास खुद पेश हो गया। इसकी क्या वजह होती है? मुलजिमान तो इतनी जल्दी पेश नहीं होती, ये तो दूसरे तीसरे दिन पेश हो गया। देखें, जहाँ पे आपकी सेटिंग हो जाए, आपको पता लग जाए कि अल्टीमेटली आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, आपने कल को बरी हो जाना है, तो डेफिनेटली आप खुद अपने आप को सरेंडर करते हैं। आपको पता है साल नहीं तो 2 साल, हमारे कानून के अंदर एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड है कि 2 साल के अंदर अगर किसी बंदे का ट्रायल कंक्लूड ना हुआ हो किसी मुलज़म का, तो उसको स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे बेल मिल जाती है। और ये ऐसी ग्राउंड है जिसका 100% फ़ायदा एक्यूज़ को जाता है और एक्यूज़ इसका फ़ायदा लेते हैं। क्योंकि जो मुद्दई होता है वो हर तारीख पे गवाह लाना और सारा दिन गवाहों को कोर्ट में बिठाए रखना और उसके बाद पता लगना कि जी अगली तारीख हो गई, आज जज साहब छुट्टी पे हैं, आज कोर्ट नहीं है, आज स्ट्राइक है, तो अल्टीमेटली जो है वो मुद्दई सफ़र करता है। अब जहाँ मुल्ज़िमान को इस चीज़ का पता हो कि हमने साल 2 साल काट के आके फिर एक नया मर्डर कर लेना है, तो वो डेफिनेटली उसने अपने आप को इसीलिए खुद सरेंडर किया है। उसे पता है कि कल को मैंने बरी हो जाना है, ना मुझे इसमें कन्विक्शन होनी है और ना मुझे इसमें कोई मामला होते हैं। और हमने शाहरुख जतोई केस में ये देखा कि जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब जेल के अंदर गए, तो वो अंदर मतलब वो टीवी लगा के और फ्रिज के साथ बैठा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो बाअसर मुल्ज़िमान हैं उनको कोर्ट के अंदर, उनको थाने के अंदर और उनको जेल के अंदर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट केस में भी मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें ज़रा सा भी कोई लकूना छोड़ा गया, पुलिस ने प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन ना की, तो अल्टीमेटली ये मुल्ज़िम भी बरी होगा और ये इलाके में पहले ही खौफ की इलामत है, आने के बाद ये अपना वकूआ जो है रिपीट करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे कानून फ़ाज़ साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे।
फ़ाहद साहब की बात के अंदर बहुत वज़न है कि ज़्यादातर कत्ल के केसेस के अंदर यही सुनने में आता है कि जिस थाने में कत्ल का केस हो जाए उस थाने वालों की चांदी हो जाती है और मुद्दई और मुलजिम दोनों पार्टियों से मुबैना तौर पे भारी रकूम जो है वो वसूल की जाती हैं और जो ज़्यादा रकम दे देता है पलड़ा जो है उस तरफ हो जाता है। और फ़ाहद साहब ने भी इसी तरफ निशानदेही की कि एक दर्जी जो है वो कितने पैसे खर्च पाएगा, जबकि मुलजिम पार्टी के हवाले से तो मुद्दई खुद कह रहा है कि ना सिर्फ वो बासर हैं बल्कि पैसे वाले हैं, इसीलिए वो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात करते रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के वाक़यात में वो मुलविस रहेंगे। माहिर नफ्सियात ऐसे मुलजिमान के हवाले से और इस खौफ की अलामत जो इलाकों में बना दी जाती हैं उनके हवाले से क्या राय रखते हैं, उनसे भी जानते हैं। जिस तरह से आपने मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुनी और फिर अहले इलाका से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो अहले इलाका अभी भी खौफज़दा हैं और बात करने से गुरेज़ा भी हैं। और उसके वालिद का बताना है कि ना सिर्फ मुलजिम जो मुबैना तौर पर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलविस रहा है बल्कि फायरिंग करके किसी को ज़ख्मी करना उसके लिए मामूली सी बात थी और कभी भी पुलिस तक बात जो थी वो लोग नहीं पहुँचने देते थे और उससे पहले ही मामला जो थे वो अपने असर रसूख की वजह से तय कर लेते थे। इसकी क्या वजह है, क्यों लोग खौफज़दा हो जाते हैं, जैसे आज भी लोग बात करने से कतरा रहे थे, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नाजिया बशीर साहिबा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपका वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अगर इंसान के साथ किसी भी किस्म का जुल्म हो रहा हो तो एक लिमिट आती है जिसके बाद वो फट पड़ता है और फिर वो उसका वर्बल इज़हार करता है कि उसकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन बहुत से मामलात में लोग इस चीज़ का इज़हार कर रहे होते हैं कि मैं क्यों बोलूं, अब कोई और बोले, यानी वो खुद पे बात नहीं लेते। इसकी क्या वजह? हालांकि बर्दाश्त और सह तो सारे भी होते हैं। देखिए, इसके ऐसे नहीं ये बिहेवियर्स बन जाते हैं, कोई ना कोई हमारे माशरे में उसकी रीज़न चल रही होती है। अगर हमें बर वक्त इंसाफ मिल जाए, अगर हमें उस चीज़ पे कोई थ्रेट ना हो तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे और वो बोलेंगे। लेकिन जब इस ऐसे मामलात में जहाँ लगता है लोगों को कि हमें उस तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा या हमारी बात कोई नहीं सुनेगा या उस बात को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाएगा, तो फिर लोग कहते हैं कि हमें क्या इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत है। जब अपने घर तक आग पहुंचती है तो फिर ही इंसान जागता है कि नहीं, ये अब मामला बढ़ गया है। तो उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरफ आते हैं कि हौसले का मुजाहरा करते हैं कि नहीं, अब हमें बात करनी है और उसमें जो भी रिज़ल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो देखे जाएंगे। हमारे यहाँ जो बर्दाश्त की कमी आती चली जा रही है या लोगों में डर बढ़ता चला जा रहा है या लोग एक दूसरे के मामलात में नहीं इंटरफेयर करते, शायद उसकी रीज़न ही ये है कि उन्हें आइडिया होता है कि कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं उनकी बात को उस तरह से लेगा जिस तरह से उन पर बीत रही है। इस वजह से ये बिहेवियर फिर जो है वो पनप रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे केसेस रोनमा होना शुरू हो गए जिसके अंदर कोई इंटेंशन नहीं होती किसी को कत्ल करने की या ज़ख्मी करने की, सिर्फ जो उसका आप कह लें वजह अनाद होती है वो ये होती है कि कोई इलाके के अंदर अपना खौफ और राज फैलाना चाहता होता है या अपनी चौधराहट दिखाना चाह रहा होता है और किसी यानी थर्ड पार्टी से उसको ये लगता है कि यार ये मेरी चौधराहट के अंदर हायल है और वो फिर उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जिस प्रोग्राम केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस बंदे के हवाले से हर बंदा कह रहा है कि ये ख़राब था, लेकिन ये लड़का जो था थोड़ा सा आउटस्पोकन था, इसको कत्ल कर दिया गया। इसकी क्या वजह है कि लोग अपनी बर्तरी साबित करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते, किसी भी हद को दूर करने के लिए तैयार है? देखिए, ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें अगर उनके इस बिहेवियर को तकवीत मिलती चली जाती है, कोई अपनी जो पावर को वो यूज़ करना चाहता है और वो यूज़ करके कामयाब है,
तो डेफिनेटली वो उसको तकवीत बख्श रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से उसका दर्जा बदर्जा बिहेवियर बढ़ेगा, क्योंकि उसके पीछे उसकी इंटेंशंस होती हैं कि वो पावर को गेन करे, वो काम करे जो वो चाहता है कि जिसमें लोग उससे डरें, या उसके बिहेवियर्स, उसकी जारादारी हो। तो इस वजह से और फिर आप देख रहे हैं कि उसके जो पैरेलल जो विक्टिम बन रहे होते हैं, वहाँ एक मजलूमियत होती है या एक शराफत होती है, वो नहीं उस चीज़ में डरना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं उसको रोकते कि चाहे वो हाथ से रोक लें या ज़ुबान से रोक लें, या जब उनके जहन में होता है कि नहीं कोई हमारे साथ बुरा ना हो जाए। अब जैसे इसके सबूत में इस बच्चे की जो कत्ल हो जाना है, वो ये सबके लिए एविडेंस है कि अगर हम भी बोलेंगे तो हमारी भी ज़ुबान इसी तरह से बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ के जो इस तरह के मुहर्रकात होते हैं, उनको एक फ़र्द या इस एक बंदा जो है वो उस मामले से नहीं निपट सकता। उसमें ग्रुप है, और उस ग्रुप में जितना ज़्यादा वो मुत्तफ़िक होंगे अपनी राय में, और प्लस उनको जितना गवर्नमेंट सपोर्ट देगी अपने लॉज के साथ, तो वो फिर सामने आ सकते हैं और उस चीज़ को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, बतौर माहिर नफ्सियात भी बताइए, जिस तरह से आप कह रही हैं कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर ऐसे तो मुआशरे में कोई भी खड़ा नहीं होगा, तो ये किसका फेलियर है? मुआशरती फेलियर है या ये हमारे डिपार्टमेंट्स का फेलियर है कि वो लोगों को उस तरह की डेटर्स क्रिएट नहीं कर रहे, उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे कि लोग जो हैं वो उन तक भी नहीं जा पा रहे, और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है वो भी सहते जा रहे हैं? मैं इस पर फिर कहूँगी कि तरबियत का फुकदान है, और दूसरे नंबर पर जो हमारी पहले रवायात होती थी अब वो नज़र नहीं आ रही। अब बड़े उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रहे। पहले कुछ इस तरह से भी होता था कि महल्ले के जो बड़े बूढ़े थे वो बैठ जाते थे, वो डिस्कस करते थे, और उस डिस्कशन में उनका एक बहुत रोल पॉजिटिव भी सामने आता था कि ऐसे मामला सेटल कर लिए जाते थे। या अगर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हद से बाहर निकल रहा होता था, वो उस पर कमेंट कर दिया करते थे कि ऐसा हो रहा है, और उस पर वो मिल बैठ के जो भी उन्होंने अपनी एफर्ट करनी होती थी वो कर गुजरते थे। तो अब वो भी नहीं आपको नज़र आ रहा, क्योंकि अब कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि आपको अपने हमसाए के भी नहीं पता होता कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह से रफ्तार बढ़ती चली जा रही है हमारे यहाँ जराइम की, तो डेफिनेटली उसमें वजूहात हैं कि हमने इंटरेस्ट छोड़ दिया है, हम एक नफ्सा नफसी और गहमा गहमी की ज़िंदगी में है। हर एक को अपनी फ़िक्र है इस सेंस में भी कि वो क्या मुआशा है, क्या उसने करना है। जिस तरह से दूसरे फैक्टर महंगाई वगैरह भी बढ़ती चली जा रही है, तो यूँ हम कट होते चले जा रहे हैं। तो अगर हम कट होते चले गए तो डेफिनेटली वो फिर माशरे से निकल के बाद और ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, और जब ज़िम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ होगा नहीं, उसके पैरेलल कोई अमल नहीं हो रहा होगा, या हमें नज़र नहीं आ रहा होगा कि गवर्नमेंट भी उस तरह का अपना कोई काम कर रही है, तो फिर मुश्किलात में इजाफा होगा और इस तरह के बिहेवियर्स को कंट्रोल करना मुश्किल। आपका बच्चा जब भी किसी नेगेटिव एक्टिविटी में या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो ये नामुमकिन सी बात है कि पेरेंट्स को ना पता चले। पहले अगर कोई शिकायत लेके आ जाए तो वालिदैन कहते हैं हम समझा देंगे, अगर बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाए तो वालिदैन कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ ही कोई नहीं। लेकिन जब वो कुछ ऐसा कर गुजरे जैसे अब उसने कत्ल कर दिया है, तो अल्टीमेटली वालिदैन जो है वो फिर केस की पैरवी करना शुरू कर देते हैं और बच्चे को यानी उस जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया होता है उसको से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे वालिदैन के रवैये क्यों इतने मुख्तलिफ हो गए? पहले ये होता था कि माशरे में अगर कोई मोहल्लेदार शिकायत आपके बच्चे की लगाता था तो मोहल्लेदार से पूछा नहीं जाता था कि आपने क्यों शिकायत लगाई, बल्कि बच्चे को जवाबदेह होना पड़ता था कि उसकी शिकायत आई क्यों। अब ये वाला रवैया क्यों वालिदैन का इतना चेंज हो गया? वालिदैन में जो हम साइकोलॉजिस्ट की जब टीम बैठी होती है और हम लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, जो लोग ओवरऑल भी केसेस देख रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई है कि एक बिज़ी रूटीन, माँ बाप ने वो बज़ाहिर तो वो टाइम दे रहे होते हैं अपने बच्चे को, लेकिन वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाते जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, जो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करता है, जो उनकी अगर कोई ऐसे रुझानात हैं जैसे गुस्से के या कोई एक्ट करने के, उसमें उन बच्चों को तरबियत चाहिए होती है, तो वो माँ बाप के पास भी उसकी कमी होती है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा रोके टोकेंगे तो ये बच्चे पर इसके बुरे नुकसान होंगे उसकी ज़ात पे,
या हम अगर उसकी हर बात मानते चले जाएंगे और वो किस हद तक बात माननी है, उनके पास कोई ऐसा मैयर नहीं होता जिसको वो देख सकें कि हाँ इतनी बात माननी है, इतनी नहीं माननी। ये ट्रेनिंग है। इसके लिए कोर्सेज़ में अव्वल तो उसूली तौर पे ऐसे कोर्सेज़ जो सिविक सेंस रखते हैं वो शामिल करने चाहिए, वो नो हाउ शामिल करनी चाहिए, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरह से हमने बच्चों की परवरिश करनी है या किस तरह से उन पर तरबियत के मामले में टाइम देना है। इसमें ये नहीं इम्पॉर्टेंट कि बच्चियां हैं उनको तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है या लड़के हैं उनको तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी जिन्स है उसको तरबियत की ज़रूरत है। इवन माँ बाप के लिए इट्सेल्फ इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए जहाँ वो तरबियत के मामलात में किसी से मशवरा कर सकें और उनको रहनुमाई दी जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे नफ्सियात की आपने गुफ्तगू सुनी। अपेरेंटली यही लगता है कि लाहौर के अंदर बहुत सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर जराइम पेशा अफराद या मोहल्ले के चंद ऐसे अफराद जिनके पास थोड़ा सा बाकी मोहल्लेदारों से पैसा ज़्यादा आ जाए तो वो अपनी इजारादारी काम कायम करने के लिए मोहल्लेदारों पर असर वसूख जमाने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है करना शुरू करते थे, जिसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं और बज़ा औक़ात पॉजिटिव एक्टिविटी भी होती है। लेकिन इस केस के अंदर जिसके ऊपर आज हमने प्रोग्राम किया, इसके अंदर मुलजिम तवातर से क्रिमिनल एक्शंस कर रहा था। कभी वो मुबीना तौर पे जिनसी ज़्यादती में मुलविस था, कभी फायरिंग कर रहा था, कभी मारपीट कर रहा था और लोग बर्दाश्त कर रहे थे। जैसे आपने नाज़िया बशीर साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी कि जब लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करते जाते हैं तो ऐसे रवैया जो है अगले को तक़वियत बख्शता है और वो फिर अपने आप को और ज़्यादा बहादुर समझता है और अल्टीमेटली एक 20 साला नौजवान की जान जो है वो इस वाक़े में चली गई। अब बच्चे के वालिदैन और मोहल्लेदार जो है वो इंसाफ के लिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ देख रहे हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जहाँ पर अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी कल आने के बाद।